हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और जैसे ही कल आपका बीएचयू का नोटिफिकेशन आया है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अब आ चुका है कि आज से 7 तारीख से चालू होने वाली है आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, जो कि मतलब सबको अवाक करके रख दी है क्योंकि पिछले साल रिजल्ट आने के बाद चालू हुई थी, इस बार रिजल्ट आने के पहले चालू हो रही है। तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न चालू हो चुके थे। मैं कमेंट बॉक्स देख रहा था, वो सारे प्रश्नों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा और बताइएगा। देखिए, सबसे पहला और फॉरमोस्ट चीज, काउंसलिंग प्रक्रिया जैसे ही चालू होगी, बीएचयू का रजिस्ट्रेशन जैसे ही चालू होगा, ठीक है ना, एक एक स्टेप करके मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा हर एक यूनिवर्सिटी की। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज आपको सॉलिड इंफॉर्मेशन हर चीज की दी जाएगी, जो ऑथेंटिक होगी वो दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, आज 7 तारीख है, अभी तक चालू नहीं हुआ है। जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूं, उसके बाद हो सकता है चालू हो जाए तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप बेचैन नहीं होइएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ा मन में सवाल ये आ रहा है कि सर मेरिट कैसे बनेगा, मेरिट बनेगा भी तो क्या सर हम 2 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, कुछ कॉमन मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं कि सबसे पहला चीज, क्या मैं 2 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकता हूं? आप बिल्कुल कर सकते हैं, 2 कोर्सेज के लिए, 3 कोर्सेज के लिए, 4 कोर्सेज के लिए। ये देखिए, बीएचयू का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, ठीक है ना। इस बुलेटिन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई एकदम बिल्कुल वेबसाइट पे ही है, सबसे ऊपर ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस बुलेटिन में सारी इंफॉर्मेशन है, उसी इंफॉर्मेशन को मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ, कुछ नया बना नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप खुद भी ये चीज कर सकते हो। बस आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि अगर आप देखोगे इसमें, ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। आप 2 कोर्सेज, 3 कोर्सेज, जितने भी आपने कोर्सेज भरे हैं यूजी के, उन सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक ही रजिस्ट्रेशन से हो जाता है बीएचयू में, उसमें कोर्स ऐड करने पड़ते हैं मल्टीपल। बट शर्त यह है कि आपने सीयूटी में उसके लिए जो सब्जेक्ट्स चाहिए वो भरे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बच्चा बीए और बीएलएलबी दोनों भरना चाहता है कोर्स, तो अगर वो दोनों भरना चाहता है तो बीए के लिए यहाँ पे लैंग्वेज मांगा गया है और बी और जनरल टेस्ट मांगा गया है, तो इन दोनों का वो एग्जाम दिया होना चाहिए, तभी रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। अगर तुमने लैंग्वेज जनरल टेस्ट में एक भी एग्जाम नहीं दिया है मान लो, तो तुम बीए के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। और अगर तुम बीए एलएलबी भी साथ में भरना चाहते हो तो तुम्हारे लैंग्वेज भी होना चाहिए, जो कि तुम ऑलरेडी दे रहे हो। लीगल स्टडीज भी एक एक्स्ट्रा होना चाहिए जनरल टेस्ट के अलावा। तो अगर मान लो जैसे तुमने 3 पेपर दिया, लीगल स्टडीज, जनरल टेस्ट, उसके बाद आपका लैंग्वेज, तो अगर ये 3 पेपर भरा है तो जनरल और लैंग्वेज के बेसिस पे बीए भर सकते हो, इन तीनों के बेसिस पे बीए एलएलबी भर सकते हो। तो तुमने जो सब्जेक्ट्स दिया है ना, अगर इसमें जो सब्जेक्ट्स मांगे जा रहे हैं वो सब्जेक्ट तुमने अगर भरा है तो तुम भर सकते हो इजीली, इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कोर्सेस उसमें ऐड होते जाते हैं, बिल्कुल आएगा तो हम बताएंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। दूसरी चीज, मेरिट कैसे बनेगी सर? मेरिट इन्हीं सब्जेक्ट्स के बेसिस पे बनेगी, ठीक है ना। इसमें देखिए साफ साफ इसमें लिखा रहता है, आगे मैं आपको दिखा देता हूं। मेरिट का क्राइटेरिया भी इसी बुलेटिन में लिखा है। आप इस बुलेटिन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे मेरिट का, ठीक है। जैसे देखिए बीए की मेरिट कैसे बनेगी, स्कोर ऑफ जनरल टेस्ट, ठीक है ना, देखो ध्यान से सुनिएगा। फाइनल स्कोर कैसे बनेगा? 50% स्कोर ऑफ लैंग्वेज टेस्ट प्लस स्कोर ऑफ जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन करने थे, 50, तो कितने हो गए? 250 नंबर हो गए। और आपका लैंग्वेज कितने नंबर का? 200 नंबर का। अब 200 नंबर को 100 नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो 250 नंबर का जनरल टेस्ट और 100 नंबर का ये 350 में आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है ना। इस तरीके से हर कोर्स के लिए अलग अलग नंबर पे मेरिट बनेगी। तो जैसे कुछ लोग बता देते हैं कट ऑफ कितना जाएगा, अरे 200 जाएगा भैया, 300 जाएगा, कितने में जाएगा पहले यही क्लियर नहीं है। हर कोर्स के लिए बदल जाता है, हर कोर्स के लिए मैक्सिमम मार्क्स बदल जाता है, हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग है। कहीं पे आप जाइए तो 3 डोमेन बस मांगता है, कहीं पे 3 डोमेन और जनरल लैंग्वेज भी मांग लेता है, तो वहां 800 नंबर हो जाता है, कहीं 600 नंबर हो जाता है। तो ये आप अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग बुलेटिन में ही देख सकते हो। बीए के लिए ये है, बीएलएलबी के लिए क्या है? बीएलएलबी के लिए 3 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपका लीगल स्टडीज एक हो जाएगा, एक जनरल टेस्ट हो जाएगा, तो 250 नंबर और 200 नंबर, कितना नंबर हुआ आपका? 450 नंबर, ठीक है। और लैंग्वेज का 50% लिया जाएगा, तो 50% आपका हो गया 550 नंबर बीएलएलबी का हो जाएगा। ऐसे बीएससी की अगर हम बात करेंगे तो बीएससी में आप जाओगे तो तीनों, देखो ध्यान सुनिएगा, स्कोर ऑफ डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, तीनों सब्जेक्ट का, तो तीनों सब्जेक्ट के आपके 200 नंबर के क्वेश्चंस थे, तो 600 में आपका मेरिट बनेगा। ये सिंपली मेरिट का क्राइटेरिया है, ठीक है ना। अब लैंग्वेज वाला आपको समझा देता हूं, कंफ्यूजन सबसे ज्यादा है कि सर 50% का क्या मतलब है, 50% का क्या मतलब है। तो ध्यान से सुनिए 50% का क्या मतलब है। जैसे अगर आपने 200 नंबर के जनरल टेस्ट में 180 नंबर पाया है, ठीक है,
180 नंबर पाया है, तो इसको हम 100 में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 90 नंबर हो जाएगा। इस तरीके से ये 100 में कन्वर्ट करके जोड़ा जा रहा है। क्यों जोड़ा जा रहा है? ताकि इससे जोड़ने से ये फायदा होगा कि अगर हम जनरल टेस्ट, और ध्यान से सुनना, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज इन दोनों के नंबर को लेते बराबर बराबर, ठीक है, तो 250 नंबर का जनरल टेस्ट, 200 नंबर का लैंग्वेज, तो टोटल 200 250 लगभग बराबर इक्विवेलेंट वेटेज हो जाता। लेकिन जब हम ऐड इसका 100 नंबर के में करते हैं और इसको 250, तो हम जनरल टेस्ट को ज्यादा तवज्जो देते हैं। इस बात को समझ रहे हो? तो इसीलिए, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा इजी हो जाता है और उसमें स्कोर करना ज्यादा आसान है, तो लैंग्वेज को ज्यादा तवज्जो ना मिल जाए मेरिट में, इसलिए ऐसा किया गया है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही किया गया था मेरिट क्राइटेरिया के लिए, और इस बार भी ऐसा ही किया जाएगा। लास्ट ईयर और इस साल में अंतर बस ये है जनरल टेस्ट में। पिछली बार 60 क्वेश्चन जनरल टेस्ट के थे, ठीक है ना, इस वजह से 300 नंबर का था, इस बार 250 नंबर का हो गया 50 क्वेश्चन होने की वजह से। तो मेरिट बदलेगा, कट ऑफ बदलेगा, हर चीज बदलेगा। तो ये सुनी सुनाई बातों में मत जाया करो। कोई बोल दिया कि पिछले बार तो सर 400 गया था, अरे 400 पिछली बार कितने में गया था? इस बार टोटल मार्क्स ही बदल गए, क्योंकि जनरल टेस्ट के क्वेश्चंस कम हो गए हैं। तो कट ऑफ नहीं बदलेगा, ट्रेंड नहीं बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। कट ऑफ की एनालिसिस भी आएगी, ऑफिशियल कट ऑफ भी हम आपको बताएंगे, लास्ट ईयर कितने मार्क्स तक कितने में मिला था, तो उससे हम प्रोजेक्ट करके बताएंगे कि इस साल अगर ऐसा प्रोजेक्शन बनता है तो क्या रहेगा। अभी पेपर ही हो रहा है यार, अभी पेपर ही नहीं हुआ है बहुत बच्चों का, तो 5th फेज का भी एडमिट कार्ड आया है, ठीक है, तो पेपर हो जाने दो बच्चों का, तो सारी चीजें आपको मिलेगी, ठीक है ना। कहीं भी अभी फालतू के कट ऑफ और उसके चक्कर में मन को सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, बस इसलिए आप लोग वीडियो देखते हो कि कोई कह दे, बस कह दे कि 200 नंबर में भी हो जाएगा, 100 नंबर में भी हो जाएगा, उसके कहने से थोड़े होगा, चलेगा तो पूरी क्राइटेरिया के अनुसार ही। तो ये सारी चीजें का आप ध्यान रखिएगा। बुलेटिन आप एक बार खाली है, स्टडी कर लीजिए, पूरा आपके फायदे की चीज है। बाकी आपके मन में जितने सवाल है बीएचयू से रिलेटेड, सारे बीएचयू में आपके खत्म हो जाएंगे। तीसरा जो मैक्सिमम सवाल है कि सर हमको बीए हिस्ट्री से करना है, हमको बीएससी ज्योग्राफी से करना है, हमको बीएससी मैथ से करना है, हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो जब आप कोर्स भरोगे ना, जब यहाँ, तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की लिस्ट भरनी होती है, ठीक है। आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं ग्रेजुएशन में, यहाँ पे बीए और बीएससी में, बीएचयू में, ठीक है, और उसमें से एक सब्जेक्ट आपका ऑनर्स होता है, ठीक है। ऑनर्स मतलब 3rd ईयर में आप वही सब्जेक्ट बस पढ़ोगे, ठीक है, और उसी से आगे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करोगे। ऑनर्स का बेसिक मतलब आप ये समझ सकते हो। ऑनर्स मतलब होता है स्पेशलाइजेशन, कि आपका उस सब्जेक्ट में ही स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। तो ये आपका होता है। अब अब हर चीज का वहां कॉम्बिनेशन, बहुत ढेर सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। हम आपको कॉम्बिनेशंस पे भी वीडियो बनाएंगे, लास्ट ईयर बना के बताया था किस ऑर्डर में आपको भरना चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा होता है, ये सारी चीजें बनाएंगे। एक बार ऑफिशियली आ जाने दो, कैसे भरा जा रहा है, क्या क्या चीजें मांग रहा है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया। पिछली बार रिजल्ट आता था तो ऑटोमेटिक वहां आपका नंबर भी आ जाता था, क्या ये लोग ऑटोमेटिक नंबर लेंगे, खुद एंटर करना होगा, ये सारी चीजें अभी नहीं क्लैरिटी है। जब आएगी तो आपको बताई जाएगी ऑफिशियली, ठीक है। पिछले साल तक जो मैं आपको बस प्रोसेस बता दे रहा हूं, रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है ना, उसके बाद हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को भरेंगे, ठीक है। तो आप देखिए लास्ट पेज पे इस बुलेटिन के पढ़ सकते हैं, हर एक फैकल्टी में, जैसे आर्ट्स में ये सब्जेक्ट्स हैं, साइंस में ये है, हम एक अलग से अगर आपको होगे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे वीडियो बना देंगे, बट आने के बाद ही वो बनाएंगे वीडियो जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो आपके मैक्सिमम डाउट्स जो बीएचयू काउंसलिंग से रिलेटेड थे हमने क्लैरिफाई कर दिया है। दूसरी बात, यहां दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह कोई नॉर्थ साउथ कैंपस नहीं है, कोई कॉलेजेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, 3-4 कॉलेज आपके कॉलेजेस हैं जो एफिलिएटेड हैं यहाँ से, ठीक है ना। वो मतलब ऐसा नहीं कि कैंपस के पार्ट है कॉलेजेस, जैसे ड्यू की जो यूनिवर्सिटी है उसका एस्टेब्लिशमेंट, उसका क्राइटेरिया अलग है, बीएचयू अलग तरीके से चलता है, ठीक है। तो मेन कैंपस है बीएचयू का, उसी में आपका एडमिशन होता है। मेन कैंपस के अंदर ही सिचुएटेड है एक एमएमबी का कैंपस जो सिर्फ लड़कियों के लिए, ठीक है ना, महिला महाविद्यालय, ठीक है, वो सिर्फ लड़कियों के लिए है। उसमें भी आपका सीट्स होती हैं, किसको, सभी कोर्स के लिए ऑलमोस्ट होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो अफिलिएटेड कॉलेजेस, जैसे 3 कॉलेजेस हैं लड़कियों के लिए, एएमपीजी है आपका, बीसीडब्ल्यू, बीकेएम, ठीक है। ये तीनों कॉलेजेस में आपके बीएचयू से ही एफिलिएटेड है, डिग्री बीएचयू की मिलती है, पर ये बीएचयू कैंपस से दूर है, ठीक है ना। और ये बीएचयू से एफिलिएटेड कॉलेज है, बीएचयू के कॉलेज नहीं है, दोनों में फर्क है, ठीक है। क्योंकि आपको बीएचयू की सुविधाओं का यूज नहीं करने दिया जाएगा जब आप बीकेएम में पढ़ते हो, ठीक है ना। तो आप बीएचयू की सुविधाओं का यूज नहीं कर सकते, मतलब बीएचयू के मेन सेंट्रल लाइब्रेरी का, बीएचयू की सारी चीजों का एक्सेस नहीं रहता है आपको, ठीक है। दूसरी बात, एक कॉलेज और है एफिलिएटेड जो डीएवी है, जो लड़के लड़कियां दोनों के लिए है। इन सब को इसमें मैक्सिमम में बीए और बीकॉम के कोर्सेज है, बीएससी के कोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो कहां पे कौन से कोर्सेज चलते हैं इसके लिए भी ये लिस्ट दी हुई है, हम अलग से इस पे डिटेल में बता देंगे। आप
फीस कितनी लगती है इसके लिए भी यहाँ पे बुलेटिन में ही दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि कितनी फीस किस कोर्सेज के लिए है। अलग अलग कॉलेजेस और कैंपसेस में फीस अलग है, कैंपसेस मतलब मेन कैंपस में और कॉलेज में फीसेस अलग है, ठीक है। तो आप किसी यूनिवर्सिटी को, उसी यूनिवर्सिटी को दूसरे यूनिवर्सिटी से कंपेयर मत करके देखना, हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया सीयूटी में अलग है। यहां पे एक्सप्लेन हम करेंगे डिटेल में एक एक चीज, जब तक कंफ्यूजन आपके रहेगा तब तक वीडियो बनाएंगे, ऑथेंटिक बनाएंगे और सही चीजों को बताएंगे, ठीक है। साथ में आपको हम लोग लाइव सेशंस भी लेंगे काउंसलिंग में, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारी अपडेट्स तुम्हें मिलेंगी और एकदम अच्छे से सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पूरी फीस दे सकते हो, किस कोर्सेज के लिए कहाँ कितनी फीसेस है, ठीक है ना। ये आपका सारी चीजें इंफॉर्मेशन इसमें दी है, देख सकते हो। हम कहोगे तो डिटेल में एक एक चीज को समझा के भी बता देंगे। ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने आपको समझा दी जो बीएचयू काउंसलिंग से पहले आपको जानने की जरूरत है। इस चीज का डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमने दे ही दी थी, उसकी आप तैयारी करके रख लो अभी से, अगर नहीं बनवाए हो तो सफिशिएंट टाइम है। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो अभी एग्जाम पे फोकस करे, बेचैन नहीं हो, पर्याप्त समय है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बीएचयू 26 तारीख बोला है तो बंद कर देगा, अक्सर डेट बढ़ाता है। हाँ, 26 तारीख बोला है तब भी तुम्हारे एग्जाम के 10 तारीख को भी एग्जाम है, तो भी तुम्हारे पास समय है, ठीक है ना। 16 दिन का तुम कर सकते हो इजीली, तो परेशान नहीं होना, दूसरों की बातों में नहीं आना है, भटकना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखो गलतियां एक करोगे तुम्हें पछताना पड़ेगा हमेशा। जैसे आपने फॉर्म भरते वक्त गलतियां करी, कई सारे सब्जेक्ट्स नहीं भरे, कुछ यूनिवर्सिटी भरा, कुछ सब्जेक्ट भरा आपने, ठीक है, सोचा ही नहीं कि उस यूनिवर्सिटी में क्या मांगा जा रहा है। वही गलती आप इधर उधर भटकोगे, फालतू वीडियोस देखोगे, आपको लगेगा आपके मन को कि हमको सारी अपडेट्स मिल जा रही है, एकदम तुरंत मिल जा रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज थोड़े है यार कि हम तुम तक तुरंत पहुंचा दे, ठीक है। ऑथेंटिक चीजें आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है एजुकेटर्स का, ठीक है। पहले पहुंच के कोई ऐसा नहीं होता ना कि ये लकी ड्रॉ नहीं है कि बस खुलता है 2 मिनट के सिमसन दरवाजा और बंद हो जाता है। 26 तारीख तक खुल रहा है, ठीक है, काफी सफिशिएंट समय दे रहा है। तो अगर मैं 2 दिन बाद भी वीडियो बनाता हूं लेट भी, तो भी आप तक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जाएगा। आप बेचैनी में इधर उधर की चैनल्स देखते हो, फिर आप हमसे आपके बाद में कहते हो कि सर हमने ये गलती कर लिया। तो हम लोग तो भगवान है नहीं, एनटीए है नहीं, बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं, तो आप गलती करोगे तो बाबू हम लोग भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। हम लोग, आप अगर हमारी बात सुनोगे शुरू से तो आपकी गलती होने की चांसेस 0% होगी, ये गारंटी हम लोग कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, लव यू बच्चों, और एकदम रिलैक्स होइए, पूरी काउंसलिंग आपकी आसान होने वाली है।